साथियों, बेरोजगारी का आलम किस स्तर तक पहुंच गया है और ये आप सभी लोग भली भांति से जानते होंगे। और क्यों ना जानते होंगे कि आजकल दो में से एक बंदा बेरोजगार घूम रहा है। अगर कहीं सभा होती है या कहीं भी कोई देखा कोई भी मतलब जहाँ 10 लोग इकट्ठे हैं और वहां पे अगर आप जाकर देखेंगे तो 10 में से 8 लोग आपको बेरोजगार मिलेंगे। तो ऐसे ही बेरोजगारी के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैंने देखी थी कहीं, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बहुत अच्छी है। और ये कहानी कहानी बेस्ड है एक इंजीनियर की, क्योंकि इंजीनियरों की कुछ ज़्यादा इस समय हालत जो है तंग है। तो इंजीनियरों के ऊपर एक लड़का है इंजीनियर, उसके ऊपर एक कहानी मैंने देखी थी कहीं, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और कुछ सीख भी है इससे, ताकि मतलब ये भी आपको पता चलेगा कि जो लेवल जो है बेरोजगारी का वो कहाँ तक पहुंच चुका है। तो सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे तो भाई अच्छा लगा, तो आप सुनेंगे आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि एक लड़का इंजीनियर था और मैं काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहा था, बहुत समय से नौकरी तलाश कर रहा था। लेकिन नौकरी जो थी उस लड़की की तरह हो गई थी जो उसी के क्लास के सभी लड़कों को डेट कर चुकी थी, सिवाय केवल उस व्यक्ति को छोड़ करके सभी को डेट कर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे नौकरी उससे कतरा रही थी। और इस परिस्थिति में चलते हुए काफी तंग हो गया था वो। और बहुत समय के बाद जब ऐसे ही चलता रहा और बेरोजगार घूमने के कारण बाहर रहा, यहाँ वहाँ उसने तैयारी की। और उसके साथ के जितने भी लड़के लड़कियां थे तो सारे जो थे एमसीए और एमबीए करके, ठीक है, एमसीए और एमबीए कर करके नौकरी कर चुके थे। और वह केवल वहीं था, केवल रह गया था तो केवल एक वह व्यक्ति। क्या होता है, ऐसी परिस्थिति चलते चलते उनके घर वालों जो उन्हें पॉकेट मनी देते थे, जो उनको पैसा दिया करते थे, आखिरकार तंग आकर के उनने वो पैसा भी बंद कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम आपको पॉकेट मनी दे सकते क्योंकि आपको हमने इंजीनियरिंग करा दी, इतना सारा कुछ करा दिया, और अब कहाँ तक, अब आपकी बारी है कि आप हमको कमा करके दीजिए। लड़का बेचारा परेशान था, करता क्या, क्योंकि मजबूरी थी उसके हम, जब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, यहाँ वहाँ तलाश करता रहा। और उसने फिर ये दृढ़ निश्चय किया, अब मुझे कोई भी नौकरी मिले मैं कर लूंगा। ठीक है, कोई भी नौकरी मुझे मिले। तो उसने निश्चय किया कि वो उससे मतलब अब जो भी नौकरी मिलेगी वह उस नौकरी को कर लेगा, क्योंकि बहुत हतोत्साहित हो गया था, बहुत मतलब परेशान था। और कहते हैं कि अब इसे नसीब कहें या फिर कहें कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। उसे कहीं भी पेपर में उसने एक कटिंग देखी, उसमें लिखा था कि कहीं सर्कस में एक जॉब वैकेंसी खाली है और जिसके लिए वह अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उसने सोचा क्यों ना अप्लाई किया जाए और कम से कम 2 वक्त की रोटी मिलेगी और कुछ पैसे जो बचेंगे उनसे मैं घर वालों को भी सपोर्ट कर दूंगा। पहुंचा भाई। और फिर दूसरी बात ये कि मरता क्या नहीं करता मरता क्या नहीं करता, करना तो था ही। भैया पहुंचा, बात की। जब भाई वहां पहुंचा, सर्कस वाले का जो केविन था वहां पे, उसने ढूंढते ढूंढते पता जब पहुंचा, वहां देखा उसकी तरह लाखों इंजीनियर वहां लाइन में लगे हुए हैं, इंजीनियर हैं और एमबीए बीसी मतलब बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं। ये देख करके हताश हो गया, वापस मतलब मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मेरे से पहले यहाँ पे मेरे से अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर भी लाइन में लगे हैं, तो मुझे कहाँ से यहाँ पर जो मौका मिल पाएगा। बेचारा वापस जा रहा था, लेकिन सर्कस का जो मालिक था वह अपने केबिन से बैठ करके ये दृश्य देख रहा था कि व्यक्ति जो है ये वापस जा रहा है। उसे लगा कि हाँ ये वाकई में मतलब वो उस चीज को समझ गया कि इसको नौकरी की तलाश है और ये इसको नौकरी चाहिए, सीधी बात ये कि उसको मतलब जरूरत है। उसने अपने चपरासी को, पियोन को, जिसको भी बुलाया और उससे कहा कि वो व्यक्ति जो जा रहा है वापस उसको बुलाइए और मेरे केबिन में लेकर के आइएगा। ठीक है, चपरासी जाता है, अरे भाई साहब सुनिए, आप अभी यहाँ नौकरी के लिए आए थे ना? कहता हाँ आया था। आपको सर ने बुलाया है अंदर केबिन में। मुझे? हाँ हाँ आपको ही, आपने तो अभी दिया था। ठीक है चलो। लड़का केबिन पहुंचता है, जी सर बताएं। मैंने देखा आपको, आप वापस क्यों जा रहे थे? लड़का कहता है भाई मैं इसलिए वापस जा रहा था कि मैंने देखा कि मेरे जैसे बहुत सारे यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको नौकरी पे रख सकता हूँ। बॉस बोला मैं आपको नौकरी पे रख सकता हूँ, 2 वक्त का आपको खाना मिलेगा और आपको 30,000 रुपए महीने का मैं पैसे दे सकता हूँ।
लड़का अरे वाह वेरी गुड, बस इतना मिल जाएगा काफी है, बहुत ज्यादा खुश होकर के बोला ठीक है बढ़िया है मिल जाएगा इतना, स्टार्टिंग करते हैं कि कुछ नहीं से कुछ भला, समथिंग बेटर देन नथिंग। ठीक है नौकरी चली। उन्होंने का काम क्या होगा, उन्होंने का काम भैया आपका होगा, साइड से गया मालिक और उसने एक बॉक्स उतारा और बॉक्स में से एक बंदर की ड्रेस उसको दी, बंदर की ड्रेस उसको देकर दी और कहा इसे पहनकर आपको शाम को पेड़ पर बैठना है और जो व्यक्ति मेरा सर्कस देखने आते हैं आपको उनका मनोरंजन करना है, ठीक है, उनको हंसाना है और आप उनको हंसाएंगे तो वो दो और लोगों को बताएंगे कि भाई वहां पर ज्यादा है, तो जितना ज्यादा प्रसन्न होंगे आप समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा आप कहीं भी जाते हैं तो वहां का जब देखते हैं तो आप बताते हैं अपने दोस्तों की यार वहां बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां सीटें अच्छी हैं, वहां पर अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, तो ऐसा जो होगा तो फिर उससे मेरा थोड़ा सेल बढ़ेगा। बोला ठीक है, ये अपना काम पे शुरू हो गया। वो बंदा ड्रेस की अपनी जो ड्रेस है बंदर की पहन के पेड़ पर बैठ गया। लोग आते थे तो उनको हंसाता, कभी इस डाल से उस डाल पे, कभी उस डाल से इस डाल पे। कुछ लोग आते थे, कुछ उसको मूंगफली देते थे खाने के लिए, कुछ उसको केला देते थे खाने के लिए, कुछ ऐसे थे जो उसको चिढ़ाते थे। हर तरीके का व्यक्ति उसके पास आता था, लेकिन उसका दिन प्रतिदिन यही काम था। एक दिन क्या हुआ इंटरेस्टिंग अब आता है कि एक दिन क्या हुआ था कि उसी सर्कस में उसके जो जिस कॉलेज से वो इंजीनियरिंग पास करके आया था उसी के जूनियर का ग्रुप आया। जब लड़का देखता है अरे ये तो मेरे कॉलेज के जूनियर्स हैं भाई, देखो तो अब तो मुझे इनका डबल मनोरंजन करवाना है और ये मेरे हैं, देखिए मेरा भी फर्ज बनता है। आप सभी समझते हैं कि अगर आप जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके जानने वाला है या आपके कोई रिलेटिव आपने कहीं किसी देखा होता है अगर आता है तो आपको लगता है कि अंदर से है कि यार ये मेरा जानने वाला है, इसकी थोड़ी सी सपोर्ट करनी चाहिए, इसको थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, जाकर बाहर ये ना कहे जाकर के कि भाई वहां पर जाके बुराई ना करे, ठीक है। तो वहां पहुंचता है और वही वो लोग आते हैं तो उनका मनोरंजन करने लगता है। तो जूनियर थे, थोड़े से नालायक टाइप के थे, तो आप समझ सकते हैं कि जब जूनियर होते हैं तो थोड़ा सा मौज मस्ती। तो कुछ लोग उनको कुछ दे रहे थे, कुछ मूंगफली दे रहा था, कोई केला, कुछ लोग उसके साथ जो है चुगली कर रहे थे, उसकी पूंछ पकड़ खींचते, कभी कुछ करते कभी कुछ। इसी छीना झपटी में, इसी खेचा खाची में बंदर जो था व्यक्ति, बंदर जाकर के गिर गया शेर के बाड़े में। अब जब शेर के बाड़े में बंदर गिरता है, शेर ने देखा बंदर को, बंदर ने देखा शेर को, और उन दोनों को देखा जो पिंजड़े के बाहर खड़े हुए व्यक्ति थे, उन दोनों ने, उन सभी लोगों ने उन दोनों को देखा। तीनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि अब होगा क्या। शेर बंदर को देखे, बंदर शेर को देखे, बहुत परेशानी, लोगों के आंखों में आंसू आ गए बहुत ज्यादा। देखिए अब पता नहीं क्या होगा, ये शेर बंदर को कहीं खा ना जाए। बंदर के पसीने छूट रहे थे कि भाई ये तेरा आज आखिरी दिन है। सबकी नजर में बंदर था, लेकिन इसके अंदर एक जो व्यक्ति था वो पूछा था, आज गुप्ता जी तेरा आज ये आखिरी दिन है भाई, ठीक है। और शेर उसे देख रहा था बहुत, आप समझ सकते हैं जब शेर देखता है तो फिर कैसे। भाई बंदर बहुत देर हो गया, बेचारा चुपचाप खड़े होके अपनी भगवान की याद करने लगा कि भाई मेरे से जो भी गलती हो गई है उसको माफ कर दें और आज मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। बंदर के पास जब शेर धीरे 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 कदमों से आता है, बंदर की समझ लो आधी जान निकल जाती है और आंखें बंद करके प्रभु को याद कर लेता है। तब तक क्या होता है, उसके कान में धीरे से आवाज आती है। शेर पास में आकर कहता है, अरे गुप्ता साले डर मत, मैं हूँ। बंदर चौंक, अरे मैं कौन? अबे मिश्रा हूँ मैं। कौन? अरे संजय मिश्रा, 1993 बैच, 1993 और सिविल बैच। कहता है भाई तुझे नौकरी नहीं मिल रही थी यहाँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, मैं भी यहाँ इंटरव्यू देने आया, मुझे शेर की जॉब मिली, तुझे बंदर की जॉब मिली, दोनों एक ही क्लास के, कोई दिक्कत नहीं, मौज मस्ती करो। और बस भाई दोनों की मित्रता हो गई और ये हो गई शेर और बंदर की मित्रता भाई। तो आप देख सकते हैं कि जो बेरोजगारी है इस आलम तक पहुंच चुकी है कि इंजीनियर लोग जो है बंदर और शेर का किरदार निभा रहे हैं। तो शेर बेचारा क्या करे, कहावत है कि जंगल में कि कहते हैं कि शिकारी बीन लिए बैठा है, शिकारी बीन लिए बैठा है और कमबख्त सांप जो है दूरबीन लिए बैठा है। तो आजकल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी?